भगवान शिव और भगवान विष्णु के अवतारों को तो सभी जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं श्री गणेश के भी कई अवतार हैं। हमने भगवान गणेश को हमेशा एक चूहे की सवारी करते देखा है, पर ये तो उनका द्वापर युग का अवतार है जो गजानन नाम से मशहूर है। भगवान गणेश ने भी हर युग में अवतार लिया है और हर अवतार और युग के साथ उनके वाहन भी बदले हैं, जैसे कि सतयुग में विनायक रूप, जिसमें उनका वाहन शेर रहा। त्रेता युग की बात करें तो गणेश जी ने मयूरेश्वर रूप में जन्म लिया, जिसमें उनका वाहन मयूर है। कलयुग में उनका नाम धूम्रकेतु है और वाहन घोड़ा है। आइए इस वीडियो में गणेश पुराण में दिए उनके पहले अवतार के बारे में जानते हैं। सतयुग के इस अवतार की कथा शुरू होती है उस समय के प्रसिद्ध ऋषि रुद्रकेतु और उनकी पत्नी शारदा से। उनके कोई संतान नहीं थी। बहुत तप के बाद आशीर्वाद से उनको 2 जुड़वां संतान हुई, जिनका नाम देवांतक और नारांतक रखा गया। दोनों की कुंडली देखकर नारद ने ऋषि रुद्रकेतु को बताया कि ये बड़े विद्वान होंगे, परंतु इनकी कुंडली में अपने ज्ञान का गलत उपयोग करने का भी योग है। इस पर रुद्रकेतु ने नारद जी से उपाय पूछा तो नारद जी ने कहा कि आप अपने पुत्रों को शिव की तपस्या करने को कहिए, वो ही इसका निवारण कर सकते हैं। दोनों जब बड़े हुए तो दोनों ने बहुत वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिव उनके तप से बहुत खुश हुए। वे बोले कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। दोनों भाइयों में लालच आ गया और वे अपनी कुंडली वाली बात भूल गए। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा वरदान दीजिए कि कोई भी देवता, यक्ष, गंधर्व, पिशाच, नाग या पशु हमें मार न पाए। महादेव से यह वरदान मिलने के साथ ही दोनों भाइयों में अपनी शक्ति का घमंड आ गया और दोनों भाई अपने आप को अजर अमर समझने लगे। उन्होंने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। देवांतक ने स्वर्ग लोक पर और नारांतक ने धरती और पाताल पर कब्जा कर लिया। इंद्र समेत जिन देवताओं ने देवांतक की गुलामी नहीं मानी, वो भागकर सुमेरु पर्वत में छुप गए और वहीं रहने लगे। देवराज इंद्र और सभी देवगण महर्षि कश्यप और माता अदिति के पुत्र थे। माता अदिति को अपने पुत्रों की बड़ी चिंता हुई। उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उन्होंने सोचा कि अगर श्री हरि को ही अपने पुत्र के रूप में पा सकूं, तो वो आसानी से इस आतंक को खत्म कर सकते हैं। अदिति ने महर्षि कश्यप से यह कहकर प्रार्थना की कि वो एक ऐसा पुत्र चाहती हैं जो शाश्वत हो, सर्वोच्च आत्मा हो और सभी देवताओं का भगवान हो। कश्यप जी ने उनकी बातें समझते हुए उन्हें गणपति की तपस्या करने को कहा। सुझाव मानते हुए माता अदिति ने वन में तपस्या और ध्यान साधना की। भगवान गणेश अदिति के सामने प्रकट हुए। उनके 10 हाथ थे, जिनमें परशु और कमल थे और वह सुंदर वस्त्रों से युक्त थे। अदिति भगवान के इस विराट रूप को देखकर डर गई। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। तब भगवान गणेश ने बताया कि वो कौन है और उनकी भक्ति से कितने प्रसन्न हैं। अदिति ने वरदान में उन्हें अपने पुत्र के रूप में मांग लिया, जो देवांतक और नारांतक जैसे राक्षसों को नष्ट करें और उदार आत्माओं का उद्धार करें। भगवान ने कहा कि वो उनके पुत्र के रूप में जरूर जन्मेंगे, पर उनके इस अवतार का उद्देश्य केवल देवांतक और नारांतक का वध करना ही होगा। जैसे ही मैं इन दोनों का नाश कर दूंगा, वैसे ही मुझे जाना होगा। तो आप मुझे वचन दें कि जब मैं वापस जाऊंगा तो आप ममता में आकर मुझे रोकेंगी नहीं। अदिति ने ये बात स्वीकार की और आखिरकार अदिति गर्भवती हुई। भगवान ने महोत्कट विनायक के रूप में जन्म लिया। उनके जन्म पर सभी देव अपना आशीर्वाद देने आए। ब्रह्मदेव ने अपना कमल पुष्प, नारायण ने अपना चक्र, महादेव ने अपना त्रिशूल और सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र देकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वहीं माता पार्वती ने अपना वाहन सिंह दिया। इस अवतार में उनका वाहन इसीलिए शेर को माना जाता है। उधर नारांतक और देवांतक यह जान चुके थे कि एक दिव्य शिशु ने जन्म लिया है जो उन्हें नष्ट करेगा। शैतानी भाइयों ने 2 असुरों को विनायक को मारने भेजा। ये राक्षस तोतों का रूप बनाकर ऋषि कश्यप के घर गए। अदिति विनायक को दूध पिला रही थी, तभी पक्षी आ गए। गणेश अपनी मां की गोद से उतरे। उन्होंने तुरंत पक्षियों को गले से पकड़ लिया और उन्हें वहीं मार डाला। जमीन पर गिरते ही राक्षसों के शव अपनी असली रूपों में आ गए। ये सब देखकर अदिति घबरा गई, पर जल्द ही उन्हें याद आ गया था कि उनके पुत्र स्वयं भगवान हैं और वो निश्चिंत हो गई।
इसके बाद भी दोनों भाइयों ने अनेकों राक्षस विनायक को मारने भेजे, पर सब औरों की तरह मारे गए। कुछ समय बाद काशी के राजा के पुत्र की शादी के लिए एक बड़ा आयोजन होने वाला था। राजा जानते थे कि देवांतक और नारायणतक जरूर इसमें बाधा डालने आएंगे। राजा ने महर्षि कश्यप से मदद मांगी। महर्षि ने अपने पुत्र विनायक को राजा के साथ भेज दिया। विनायक काशी के लिए चल पड़े। नारायणतक ने उसी रास्ते में तप कर रहे धूम्राक्ष को विनायक को मारने के लिए कहा। धूम्राक्ष ने सूर्यदेव से तपस्या करके एक शक्तिशाली शस्त्र प्राप्त किया था। जब गणेश का सामना जंगल में धूम्राक्ष से हुआ तो उन्होंने वही दिव्य शस्त्र उससे छीन लिया। उनका धूम्राक्ष के साथ भयंकर युद्ध हुआ और उसी के अस्त्र से विनायक ने धूम्राक्ष का वध कर दिया। इसका बदला लेने के लिए धूम्राक्ष के 2 पुत्र निकल पड़े, जिन्हें वरदान प्राप्त था कि वह किसी का भी स्पर्श कर उसकी संपूर्ण शक्ति सोख सकते थे। लकड़हारों का रूप बना के उनकी माँ और बेटों ने विनायक को अपनी कुटिया में बुलाया। विनायक को उनकी चाल समझ में आ चुकी थी। इससे बचने के लिए उन्होंने एक रास्ता निकाला और माता पार्वती को याद किया। माता पार्वती ने उनको उपटन दिया और उन्हें पुत्र कहकर संबोधित किया, जिस पर विनायक ने उन्हें इसी उपटन से प्रकट होकर उनका पुत्र बनकर आने का वचन दिया। इसके बाद विनायक ने पूरी उपटन अपनी शरीर पर लगा ली, जिससे कि वे राक्षस उनकी त्वचा को छू ना सके। और जब तीनों ने हमला किया तो वे गणेश के हाथों मारे गए। विनायक जी के काशी पहुंचने पर नारायणतक अपनी सेना के साथ आता है। दोनों में युद्ध हुआ और इस युद्ध में विनायक ने अपनी तलवार से उसका सर काट दिया। अपने भाई का बदला लेने के लिए देवांतक भी जाता है। युद्ध में देवांतक अपने हथियार से विनायक के एक दंत को तोड़ देता है। अपने टूटे हुए उस दंत से ही विनायक देवांतक का वध कर देते हैं। दोनों को मारने के बाद वे अपनी माता से मिलने पहुंचते हैं। वो उनको याद दिलाते हैं कि उनके जन्म का मकसद पूरा हो गया है और उनके जाने का अब समय आ गया है। ये सब कहकर वो अपने लोक चले जाते हैं। तो यह थी महोत्कट विनायक की कथा। उनके अगले हुए अवतारों के बारे में जानने के लिए हमारी आने वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।